क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और ये भी 2018 में 4 नंबर का रखा है। आप कहोगे सर 2018 में इतने कितने क्वेश्चन आ गए, बोर्ड में 4 सेट बनते हैं तो हर सेट के ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए देखो क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। मतलब क्या कह रहा है ये, हीप मतलब कुप्पी होती है। मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ। जो जैसे हीप है ना, देखो इस तरीके से ये इस तरीके से हीप होती है। तो ये किस शेप में है, देखो ध्यान से, ये कुछ कुछ कोन शेप में है, दिख रहा है आपको, देखो कोन शेप में। इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ कोन शेप में है। तो ये हीप क्या कह रहा है, हीप जो है कोन शेप में है। तो कोन बना लेते हैं। सबसे पहले हम कोन बना लिया, ये रहा, ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। तो कोन में हमें क्या क्या पता होता है, ये कोन की हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये आर, ये एच और ये स्लांट हाइट होती है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हाइट दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है 24, तो 24 दिया हुआ है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 और कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है, ये वाली हाइट दी हुई है 3.5। दोनों में अंतर है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, तो हाइट दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, कि मतलब वो राइस, इसको राइस हम डाल रहे हैं इसके अंदर कोन में, तो भाई कोन में जितना राइस आएगा वो कोन की शेप में आएगा, तो अल्टीमेट राइस का वॉल्यूम वही होगा जो कोन का वॉल्यूम होगा। ये हो गया। हाउ मच कैनवास इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। अब कैनवास मतलब कितना कपड़ा चाहिए। देखो कपड़ा चाहिए तो हम इसको कपड़े से ऐसे ही ढकेंगे, देखो इस तरीके से। तो हम अल्टीमेट क्या ढक रहे हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब CS से ये निकालना है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये कोन का वॉल्यूम होता है। और कोन का वो CS से क्या होता है, पाई RL, मतलब अल्टीमेट मुझे L निकालना पड़ेगा। तो L कैसे निकालेंगे, देखो जैसे यहाँ पे नाम दे दिया ABC। अब देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC क्या अप्लाई कर रहा हूँ, पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, थीटा। यहाँ से अगर थीटा ले लो तो ये AB का स्क्वायर, और बेस कितना है, बेस है BC का स्क्वायर। AC क्या है मेरा, L स्क्वायर मतलब स्लांट हाइट, और ये क्या है मेरा H स्क्वायर प्लस ये क्या है R स्क्वायर। अब देखो H कितना है हमारे पास, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस R कितना है, 12 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपको ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन लगेगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो ये 3 का होता है 12.25 प्लस 144, तो इसको ऐड करेंगे तो 156.25 L स्क्वायर। तो L कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 156.25, तो अल्टीमेट L कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया, अब देखो मैं आपको बताता हूँ मैंने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। आपको एग्जाम में इसके बाद इतना करने के बाद क्या लिख देना है, आफ्टर सोल्विंग। तो देखो आपको एक वो याद होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो मैं बता देता हूँ ट्रिपलेट ये होता था, वो ये 7, 24, 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, 7 का हाफ कितना हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, 7 का हाफ 3.5, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होता था 12.5, तो इसको भी 12 होगा 24 का, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5। तो अल्टीमेट हमें ये ट्रिपलेट यूज करवाया है उसने, अल्टीमेट इसी को बस वो करना है। तो आपको एग्जाम में इसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देना है, आफ्टर सोल्विंग द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू 12.5। इससे आप अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका, फाइंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 ऐसे ही रहा, पाई कितना है 22/7, R कितना है हमारे पास, R है हमारा कितना रखा था, R 12 है, ठीक है, दे रखा है 12, तो 12 × 12, और H कितना है अपने पास 3.5 को मैं ये लिख सकता हूँ 7/2। क्यों लिखा, देखो कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। इस 7 से ये 7 कट गया, और इससे ये कट गया कितनी बारी में, 4 बारी में, 3 4 या, और इससे ये कट गया 11 टाइम में। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 12 × 4 = 48, 11 × 48। तो इसको सोल्व करेंगे, 480, 90, 100, 528, 528 मीटर स्क्वायर। ये तो मेरा कोन, मीटर क्यूब, क्योंकि कोन का वॉल्यूम है, तो ये तो मेरा कोन का वॉल्यूम है, ठीक है। अब सर कैनवास क्या होगा, तो देखो वो उसके लिए हमें CS से निकालना होगा। CS से क्या होता है कोन का, CS से
CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई RL। तो पाई कितना है 22/7, R कितना है, R है 12, ठीक है, और L अभी हमने निकाला था 12.5। अब देखो इसको ये लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 12 इंटू इसको ये लिख सकता हूँ 25/2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, देखो ध्यान से बताता हूँ, इससे कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। इससे ये कटिए कितनी बारी में 6 टाइम में। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 25 का 150, ठीक है, अपॉन 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3300/7 मीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। इसको फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो को समझना, जो जो मैंने पार्ट पढ़ाए हैं बताए हैं आपको, एक एक स्टेप लिखना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उनको जाके देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, आपको यकीन मानो दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक स्टेप समझाया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।